नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाई हैं वो कहीं ना कहीं ज्वलंत मुद्दा है और वो ज्वलंत मुद्दा को उठाते हैं, किसी जाति विशेष समुदाय से वो मतलब नहीं रखती हैं। लेकिन जो ये सरकार है, जैसे अगर इनके जो सांसद हैं अभी शायद रवि किशन जी को ले लीजिए, मनोज तिवारी जी को ले लीजिए, यादव जी हैं, निरहु यादव जी को ले लीजिए, ये लोग ऐसा भद्दे भद्दे गाना को गाए हैं, इनको सांसद बना दिया गया। मतलब जो भद्दा गाना गाए, रवि किशन जी तो बहुत यहाँ तक अपमान किए महिलाओं का, रिमोट से उठा रहे लहंगा, जो रिमोट से लहंगा मेहरबान तो गधा पहलवान। आज समय इनका पहलवान है, ये राजा बन के घूमे, जिस दिन समय जाएगा, समय से बलवान धरती पर कोई नहीं। आज नेहा सिंह राठौर के साथ पूरे प्रदेश लगा हुआ है, इनकी कानून व्यवस्था उसके विपरीत लगा हुआ है, उनको जेल भेजने का काम करने का प्रयास कर रहा है कि यूपी में का बात तो बाबा, अरे बाबा से देश नहीं चलेगा, बाबा से मंदिर चलता है। जो मौलवी होते हैं मस्जिद चलाते हैं, बाबा से देश नहीं चलता है, देश चलता करेगा। वोटर के समय बटन दबाएगा ना, लेकिन ये बटनों में भी सिस्टम लगा ले लोगे, बटन दबाई हर तो चल जी वहर योहू में तो बवाल बा, कितना जनता मारी वोट भैया। अभी उसमें जो पड़ा था वो। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है यूपी में काबा सीजन 2 पार्ट रिलीज हो चुका है नेहा सिंह राठौर के द्वारा। मशहूर नेहा गायिका जिन्होंने जिस तरीके से कानपुर को लेकर ये गाना गाया था, और उसके बाद से आनन फानन में कानपुर पुलिस उन्हें नोटिस दे देती है। गाना तो यूपी और बिहार में तमाम तरह के गाए जाते हैं, और सीधे तौर पे हम चलते हैं राम गोविंद प्रजापति हैं और ये बताएंगे कि किस तरीके से चल रहा है गाना। ये बताइए कि नेहा सिंह राठौर को लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? सर देखिए, वो एक परमात्मा ने उनको स्वर दिया है और वो समाज के ज्वलंत मुद्दे को वो तत्काल अपने लेखनी बद्ध करके खुद गाती हैं। ऐसी लेखिका को मेरा सर्वप्रथम उनको प्रणाम नमस्कार है कि वो समाज के ज्वलंत मुद्दे को उठाती हैं। देखिए, ये गायकी तो मुझे आता नहीं है, मैं एक टीचर आदमी हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, टीजीटी ग्रेड का टीचर हूँ, और 2019 में लोकसभा चंदौली से लड़कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था। लेकिन जो देश का परिदृश्य है राजनीति का, नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाई हैं वो कहीं ना कहीं ज्वलंत मुद्दा है और वो ज्वलंत मुद्दा को उठाते हैं, किसी जाति विशेष समुदाय से वो मतलब नहीं रखती हैं। लेकिन जो ये सरकार है, जैसे अगर इनके जो सांसद हैं अभी शायद रवि किशन जी को ले लीजिए, मनोज तिवारी जी को ले लीजिए, यादव जी हैं, निरहु यादव जी को ले लीजिए, ये लोग ऐसा भद्दे भद्दे गाना को गाए हैं, इनको सांसद बना दिया गया। मतलब जो भद्दा गाना गाए, रवि किशन जी तो बहुत यहाँ तक अपमान किए महिलाओं का, रिमोट से उठा रहे लहंगा, जो रिमोट से लहंगा उठा दे उसको सांसद बना दो, और जो गा दे कि किसी की बेटी के ऊपर बुलडोजर चल गया तो उसको जेल करा दो, उसको नोटिस भेज दो। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है कि जो किसी की माँ बहन की इज्जत को लूटे या उसको अपमानित भाषा में प्रयोग करे, उसको तो सांसद बना दो। और जो आपको देखे कि भाई दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोजर चल गया, अरे उसको नोटिस देकर वहाँ से हटाकर आप बुलडोजर चलाए होते अपना। लेकिन हमारे शासन में संविधान कभी बुलडोजर चलाने की अनुमति नहीं देता जब तक कि जज निर्णय न दे, जज आदेशित न करे। ये मनमाना ढंग से बुलडोजर बाबा। अरे यार, संविधान है, देश संविधान से चलता है। अब बुलडोजर से देश को चलाओगे, कैसे चलेगा देश हमारा? नहीं चलेगा। अरे भाई, कहते हैं ना, समय मेहरबान तो गधा पहलवान। आज समय इनका पहलवान है, ये राजा बन के घूमे, जिस दिन समय जाएगा, समय से बलवान धरती पर कोई नहीं। आज नेहा सिंह राठौर के साथ पूरे प्रदेश लगा हुआ है, इनकी कानून व्यवस्था उसके विपरीत लगा हुआ है, उनको जेल भेजने का काम करने का प्रयास कर रहा है। नोटिस पर जवाब मांगा है। वो भी एक्सपर्ट हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, गायिका अच्छी हैं, उनके पति भी अच्छे हैं, उनके पति का इस्तीफा भी उस संस्थान से दिलवा दिया गया, ज़बरदस्ती उनको निकाल दीजिए। मतलब ये सरकार, इनके विरोध में आप बोलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रताड़ना ही मिलेगा। और जैसे इनकलाब का नारा दिया गया था, वो इनकलाब का नारा देना पड़ेगा। अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया था इनकलाब, सोई हुई आवाम को जगाने की लड़ाई है। इनकलाब जाति जुल्म अत्याचार करने वाले के खिलाफ लड़ाई है। तो इस इनकलाब में नेहा सिंह के साथ हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़ें। और अच्छी गायिका हैं, लोग गायिका हैं, कुछ लोग उनको ब्लेम लगा रहे हैं, कुछ लोग देखते हैं जब बरसाती मेढक उभर जाते हैं ना, इस समय 2-4 गायक निकल गए हैं उनके विरोध में कि यूपी में का बात तो बाबा, अरे बाबा से देश नहीं चलेगा, बाबा से मंदिर चलता है। जो मौलवी होते हैं मस्जिद चलाते हैं, बाबा से देश नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। किसी एक पर्सनल व्यक्ति से देश नहीं चलने वाला है। आज है, कल आप जाओगे, कल दूसरा आएगा, कल परसों तीसरा आएगा, उससे देश चलेगा। और संविधान की लिखी हुई धाराओं के अनुरूप देश चलेगा, न कि आपके तानाशाही प्रवृत्ति से देश चलेगा। मनीष सिसोदिया को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से कल 8 घंटे के बातचीत करने के बाद उन्हें गिरफ्तारी हो गई? देखिए, ये ऐसा जाली फेंकता है जैसे कबूतर को फंसाना है। मनीष सिसोदिया शिक्षा में इतना बढ़िया प्रोग्रेस दिल्ली में के, उनको जलन हो रही है कि जब इन गरीब के बच्चे पढ़ जाएंगे तो एक कुर्सी हथिया लेंगे, तो मनीष को फंसाओ।
मनीष जाएगा जेल, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे और तमाम लोग शिक्षा की स्थिति दिल्ली में भी खराब हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा में कोई पढ़ाया नहीं जा रहा है, केवल मिड डे मील खाओ बच्चों, आप छात्रवृत्ति लो, बैग लो, पेंसिल लो, सारी व्यवस्था दे दो, शिक्षा छीन लो, वो खुदे गूंग पैदा होंगे। आने वाले समय में फिर अंबेडकर की तरह किसी को आना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाकर इन आतताइयों से देश को सुरक्षित किया जा सकता है, जो शिक्षा के खिलाफ हों, जो स्वास्थ्य के खिलाफ हों, जो आपके रोजगार के खिलाफ हों। इन सबको दूर भगाने के लिए अब अंबेडकर बनना ही पड़ेगा, अंबेडकरवादी बनना पड़ेगा, अंबेडकर के नियम कायदे पर चलना पड़ेगा। एक अंबेडकर ने संविधान बनाकर देश को आपको घोषित किया, साथ में डॉक्टर रत्नप्पा कुमार भी थे, लोगों ने मिलकर संविधान बनाया, आज देश चल रहा है। लेकिन ये अपना नीति बनाकर देश को तबाही मचाना चाहते हैं, शिक्षा खत्म करना चाहते हैं। मूल उद्देश्य शिक्षा को खत्म कर दो, सारे गूंग पैदा होंगे, शिक्षा रहेगा नहीं, बोलेंगे नहीं। तो जो मनीष सिसोदिया शिक्षित है, वहाँ दिल्ली का देख लीजिए, अगर कोई विदेश से आता है तो दिल्ली का स्कूल दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई स्कूल दिखा दो, किसी बच्चे को A to Z तक कुछ नहीं आता है, केवल मिड डे मील खाओ, उनका बच्चों का लिस्ट बनाओ। टीचर भी परेशान है, टीचर पर बहुत बर्डन है, सारा हिसाब किताब देते रहो, टीचर पगला जा रहा है। वो पढ़ाएगा क्या? वो पढ़ाने गया है कि मिड डे मील खिलाने गया है? क्या हमारे देश की जनता इतनी गरीब है कि 80 करोड़ को आप राशन दो और बच्चों को मिड डे मील खिलाओ? शिक्षा में इंप्रूवमेंट करो ना। हर गार्जियन इतना कमा लेता है कि अपने बच्चों को खिला ले। और पशु पक्षियों सीख लीजिए, वो बच्चा अपना देकर अपने बच्चों को भरण पोषण करके जीवन यापन करा लेते थे। हम लोग तो मानव हैं यार, तुम शिक्षा निःशुल्क करो, चिकित्सा निःशुल्क करो, रोजगार की उत्तम व्यवस्था करो। अच्छा, एक आखिरी और सवाल है जी, उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है या नहीं? रामराज नहीं है, कह सकते हैं इसको हम। रामराज में क्या होता था, एक कुत्ते को भी न्याय मिला था। लक्ष्मण जी रात को पहरा दे रहे थे तो एक कुत्ते ने आवाज लगाया, हो चिल्ला रहा था, तो लक्ष्मण जी ने पूछा उसको हुआ क्या है। उस समय के कुत्ते बोलते थे, बानर बोलते थे, सब बोलते थे उस समय, लेकिन आज नहीं बोल रहे हैं। उनकी भाषा वो समझ रहे थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो वो कुत्ते की आवाज़ समझे, उसके पैर में कोई मार दिया था, कोई धोबी। उस समय भी जाति व्यवस्था थी रामराज में भी। तो वो शिकायत किया, तो कुत्ता लक्ष्मण जी जाकर राम जी से शिकायत किया, तो उस धोबी को सजा मिला था कि कुत्ते को क्यों मारा। तो इसलिए रामराज नहीं कर सकते इसको। यहाँ आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, भोजन पानी नहीं मिल रहा, तो कुत्ते का तो दशा खराब है। हर जगह रोड पर खपसा जा रहे हैं, आदमी खपसा जा रहे हैं उसी हिसाब से। तो कहाँ रामराज है? रामराज इसको नहीं कर सकते। रामराज का मतलब होता है सबको भोजन, सबको चिकित्सा, सब निःशुल्क मिले, बढ़िया मिले, वो रामराज होता है। ऐसा नहीं कि चाहे किसी के पाँव रेल दो, बुलडोजर चला दो, वो रामराज थोड़ा है। दीक्षित परिवार पर चढ़ा, अब सब दीक्षित जी घबराए हैं, पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, उपाध्याय सब बहुराए हैं, क्या हटाओ, सरकार हटाओ इसको, इस बार सब हटा देंगे, देख लीजिएगा आप। एक ब्राह्मण की, एक घराने ने एक ब्राह्मण की हत्या किया तो पूरा शासन खत्म हो गया। ये तो पूरा परिवार को रेल दे रहे हैं बुलडोजर लगा के, सब इसमें घबराए, सारा प्रशासन भी घबरा, इनको हटाएगा निश्चित तौर पर। भाई जब तक राजा है तब तक सुनेगा बेचारा, क्या करेगा? वोटे के समय बटन दबाएगा ना, लेकिन ये बटनों में भी सिस्टम लगा ले लोगे, बटन दबाई हर तो चल जी वो हर यो में तो बवाल बा, कितना जनता मारी वोट भैया। अभी उसमें जो पड़ा था वोट, उसमें सब जीत गए थे, सपा वाले जीते थे, लेकिन इसमें हार गए। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था लगे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी वोट डालें। ये डाले तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों को जैसे जनता डालती है वोट, वैसे इनका भी वोट पड़े। मेरे मुद्दे में है ये मुद्दा लगे कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी नाराज है, मजबूरी है, नौकरी बचाना है। सिस्टम चल रहा है, इस बार लोकसभा 24 लड़ने के मूड में है या आप भी कहीं सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट तो करने वाला नहीं। टिकट की बात आएगी तब, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी से तो कतई नहीं लड़ूंगा। भले से मैं 10 साल सांसद नहीं बनूंगा, 20 साल नहीं बनूंगा, बीजेपी से कदापि नहीं लड़ूंगा। ये देश को डुबाने वाली है बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें वही लोग जा रहे हैं जो छटे छटाए हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के उसमें जाते हैं। और सर्वे कर लीजिए, कुलदीप सेंगर से लेकर लिस्ट लगा लीजिए, पूरे केंद्र में 28 पूरे देश को लूट के भागे हैं, उसमें से 26 गुजरात के इंडिविजुअल हैं। एक स्टेट गुजरात के 26 लोग हैं जो पैसा लूट लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे आप? लेकिन अब नौकरी बचाना है सबको, तो भाई चलो साहब की जयकारा करें। तो जय जयकारा हो रहा है, जैसे राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, तो उस समय नारद मुनि पूछे किसकी जय, तो देवता कहें जय जीती वो कर जाए, तो यहाँ यह बात है जय सरकार है वो कर जाए। तो ये राम गोविंद प्रजापति थे और जो बहुत सारी बातें एकदम बिल्कुल बताए हैं, और ये चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव, और चुनाव लड़ भी चुके हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, और देखना होगा कि ये जब चुनाव लड़ेंगे तो चंदौली की जनता इनको कैसे दुलार प्यार देती है। और जिस तरीके से ये बेवागी से सारी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने समाज, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी मदद करेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।